अच्छा, लोग क्या है कि इकोनॉमी डाउन है, खाने को नहीं है, तो लोग बाहर जा रहे हैं, जिसको जैसे मौका मिल रहा है वो बाहर भाग रहा है। कोई हवाई जहाज़ पे जा रहा है, कोई कश्ती से जा रहा है। एक हमारा ब्लॉगर तो वो तो बाइक पर ही निकल गया। अच्छा, लोग लोग बाहर जा रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। सो आफ्टर लिसनिंग दिस सॉन्ग, दुश्मन का बच्चा सुंदर पिचाई CEO ऑफ गूगल बी लाइक, मुझे पढ़ाएगा हैं? पहले अपनी यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस तो अपडेट कर लो। तुम्हारी यूनिवर्सिटीज़ के कंप्यूटर साइंस के सिलेबस में आज तक फ्लॉपी डिस्क पढ़ा रहे हैं, जिसको ख़त्म हुए 20 साल हो गए, और 50 साल उसको मरे हुए हो गए जिसने फ्लॉपी डिस्क बनाई थी। हमारा बच्चा पिछले 7 साल से अप्लाई कर रहा है गूगल में, उसका नहीं हो रहा, उसका हो ही नहीं रहा ना, और वो ऑलरेडी गूगल का CEO है जिसको हम पढ़ाने की बात कर रहे हैं। क्योंकि वो बच्चे ने पढ़ा होगा हमारी किसी यूनिवर्सिटी से। मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बताता हूँ। हमारी यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंस के गेट के बाहर लिखा हुआ था कि न्यू टेक्नोलॉजी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हियर। और कंप्यूटर लैब के बाहर लिखा हुआ था कि स्टूडेंट्स आर स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। डिस्टर्ब होता है क्योंकि लैब अटेंडेंट अंदर पॉन देख रहा है। हमने दुश्मन के बच्चों को इतना पढ़ा दिया कि उन्होंने पिछले वीक अपना स्पेस एयरक्राफ्ट चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया चांद पे। तो लेकिन ऐसा नहीं कि हम ऐसे ट्विस्ट हम दुश्मन से हमेशा 2 स्टेप आगे रहते हैं। जैसे ही उनका स्पेस एयरक्राफ्ट चांद पर पहुंचा तो उनकी चीखें निकल गईं, ये देखकर जब उन्होंने वहाँ देखा कि वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है कि दिस प्रॉपर्टी इज़ ऑलरेडी ऑक्यूपाइड बाय DHA। हाँ, हमेशा 2 स्टेप दुश्मन से आगे रहते हैं। और ये जो लैंड माफिया है, जहाँ भी फार्मिंग लैंड देखता है वहाँ पहुँच जाता है। ए लिसन व्हाट हैव यू गॉट? अ फार्मिंग लैंड? नॉट एनी मोर, नाउ इट्स बैरियर टाउन। अच्छा, उसके बाद ये है कि एक हमारे यहाँ करप्शन इतना है कि जिसकी कोई हद नहीं। एक बंदे ने 18 साल लगाकर PhD किया मैथ्स में, और उसको 18 साल मैथ्स में PhD करने के बाद पता चला कि 173 इज़ ग्रेटर देन 193, क्योंकि 173 सीट्स वाला बंदा कराची का मेयरशिप का इलेक्शन जीत जाता है और 193 वाला हार जाता है। सो वाई आर वी आर सो बिहाइंड? मतलब हम अपने जो पड़ोसी देश है उससे हम इतना पीछे क्यों हैं? क्योंकि प्रायोरिटीज़ की वजह से। मान लो कि दोनों मुल्कों के पास, दोनों कंट्रीज़ के पास एक प्रायोरिटी लिस्ट है। उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में लिखा हुआ है कि हमें अपना स्पेसक्राफ्ट चांद पर भेजना है। हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में लिखा है कि हमें इमरान खान को जेल भेजना है। उनकी लिस्ट में लिखा है कि हमें मार्स पर जाना है। हमारी लिस्ट में लिखा है कि हमें DHA फेज़ 9 बनाना है। उनकी लिस्ट में लिखा है कि हमें अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाना है और PhDs और डॉक्टर्स पैदा करने हैं। हमारी लिस्ट में लिखा है कि हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। Yodelly, yodelly, oh, yodelly, yodelly, oh, yodelly, yodelly, oh, yodelly, yodelly.